उत्तिष्ठेत स्वस्तु रक्षार्थम आयुषः। अब यहाँ पर ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, मतलब क्या कि स्वस्थ पुरुष की आयु की रक्षा के लिए, स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला है, तो वो उन्होंने स्वस्थ पुरुष के लिए बोला है। स्वस्थ पुरुष के लिए, उसकी आयु की रक्षा के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ओके। अब अगर आप स्वस्थ नहीं हो, ठीक है, अगर आपको कुछ व्याधि है, तो आपको यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है। okay? अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10, 11, 12 बजे तक सोए रहो, ठीक है। यहाँ पर वो फिर से आगे बोलते हैं कि आपको कब उठना है, ये इसका भी वर्णन उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त के लिए मैं आपको टीका का एग्जाम्पल दूंगी। टीका में उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का बोला है कि पूरे दिन में ना 30 मुहूर्त होते हैं, ठीक है। 30 मुहूर्त में अब जो रात का जो मुहूर्त होता है, तो उन्होंने टीका में एक वर्ड दिया है कि जो अ, रात का खत्म होने के पहले का जो 2 मुहूर्त है, तो उस टाइम पर मीन्स आपका जो सूर्यास्त के पहले का मीन्स सेकेंड लास्ट मुहूर्त जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ओके। मीन्स आपका सूर्योदय मीन्स आपका सनराइज कब हो रहा है, उसके पहले 2 मुहूर्त, एक मुहूर्त मीन्स 48 मिनट्स, ठीक है, 2 मुहूर्त मतलब 96 मिनट्स। तो आपका सनराइज कब हो रहा है, सनराइज अगर 6:30 को हो रहा है, तो आपका 96 मिनट्स के हिसाब से आप एक 1.5 घंटा समझ लो कि 5 o'clock को आपका ब्रह्म मुहूर्त होगा, ठीक है। अगर 6 o'clock आपका सनराइज का टाइम है, तो आपका जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:30 का हो जाएगा। मीन्स मैं आपको एक अंदाजे से ही ये आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से मीन्स एक मुहूर्त में 2 घटिका होते हैं, 1 घटिका मतलब 24 मिनट्स, ऐसी एक मुहूर्त में 48 मिनट्स। तो उन्होंने 4 घटिका, रात की 4 घटिका के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने उठने के लिए बोला है। अब ये किस लिए कि आपकी जो आयुष्य है, आपकी जो आयु है उसकी रक्षा के लिए। अब अगर सपोज आप स्वस्थ नहीं हो, ठीक है, आपका नाइट शिफ्ट है, आपको अजीर्ण है, आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे मीन्स यहाँ पर अभी जो है वो छोटा बच्चा कोई नहीं है, लेकिन आपके पास में जो पेशेंट आ रहा है वो, ओके, या फिर कोई वृद्ध है, तो ऐसी अवस्था में उनको आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए नहीं बोलना है। बिकॉज अगर ऐसे टाइम पे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो वो उनका व्याधि बढ़ाने वाला होगा, उनको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक। तो अब अगर कोई नाइट शिफ्ट करने वाला इंसान है, आप उसको नाइट शिफ्ट करने के बाद में अगर वो उस टाइम पर सो रहा है, तो उस टाइम पर वो उठेगा तो उसको और तकलीफ बढ़ने वाला है। तो इसके हिसाब से आपको हर एक चीज का ध्यान देकर फिर आपको बोलना है कि आपको कब उठना है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त का एग्जाम्पल मतलब फायदा क्या है, तो ब्रह्म मतलब क्या कि ज्ञान, ठीक है। हर एक जो मुहूर्त है तो उसका उन्होंने नाम दिया हुआ है कि गोधूम वेला होता है, मीन्स ब्रह्म मुहूर्त के बाद में जो सनराइज का जो टाइम होता है, मीन्स उसके पहले का दूसरा मुहूर्त, उन्होंने सनराइज के पहले का सेकेंड लास्ट मुहूर्त उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त बोला है। तो गोधूम वेला जो है वो मीन्स सनराइज होने के पहले का जो टाइम है, उन्होंने गोधूम वेला मीन्स वो एक 15-20 मिनट के पहले का होता है, तो उस तरीके से वो मुहूर्त का वो टाइम है, मतलब नाम है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त, ये ब्रह्म के ऊपर से है, ठीक है। जो हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होना, तो ये मुहूर्त को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त बोला है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि यहाँ पर ब्रह्म मतलब ज्ञान, अगर ये टाइम पर आप उठते हो और आप ये टाइम पर पढ़ाई करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। तो इस वजह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना, ये पहले के भी जो लोग थे वो बोलते थे कि ये टाइम पर आप पढ़ोगे तो उस टाइम पर आपको वो ज्यादा ध्यान में रहेगा, बिकॉज ये उस टाइम का इम्पोर्टेंस है कि उस टाइम पर आपका जो सत्व है, आपका जो ध्यान करने की जो क्षमता है वो ज्यादा रहती है, आपका जो सत्व है वो हाई लेवल पे रहता है, पीक लेवल पे रहता है।
तो इस टाइम पे आप अगर मेडिटेशन करते हो, पढ़ते हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहने वाला है और आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस वजह से उस टाइम पर ये उठने के लिए बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर फिर से अष्टांग संग्रह में वो क्या बोलते हैं कि आप जब उठते हो, तो यहाँ पर आपको जीर्ण-अजीर्ण का विचार करना है पहले, कि अगर आपको अजीर्ण है, तो आप थोड़ा टाइम और सो जाओ, ओके? अगर आपको पहले का रात का खाया हुआ खाना जीर्ण नहीं हुआ है और अगर फिर भी आप उठ जाते हो, तो यहाँ पर वो जो रसशेषाजीर्ण मीन्स जहाँ पर आप अजीर्ण पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण ये सब वर्णन किया है और उसके पहले उन्होंने रसशेषाजीर्ण बोला है। तो रसशेषाजीर्ण मतलब क्या कि आपका जो पहले का खाया हुआ है, वो जब तक नहीं पचता है, तो वो जो अपचन का काम है मीन्स पहले का खाया हुआ खाने का पचन होने तक के बीच का जो अजीर्ण होता है, उसको वो रसशेषाजीर्ण बोलते हैं। तो उस टाइम तक अगर वो उस तरीके का अजीर्ण आपको समझ में आता है कि आप जब सुबह उठे हो, आपको लघुता फ़ील नहीं हो रही है, आपको बॉडी हल्का नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपका जो खाया हुआ खाना है वो नहीं पचा है, आप थोड़ा टाइम और सो जाओ, फिर उसके बाद में आप अगर उठते हो, आपको उस टाइम पर फ्रेश फ़ील होता है, दैट मीन्स कि आपका जो खाया हुआ है वो पच गया है, अब आप उठ उठ जाइए और आगे का आपका जो भी रूटीन है उसमें आप लग जाइए, ठीक है? अब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि नींद खुलती है, ठीक है? आजकल के बच्चों में नींद खुल जाती है, लेकिन उस टाइम पर फ्रेश फील होता है, लेकिन उनका उठने का मन नहीं है, वो सो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब उठते हैं तो उस टाइम पे उनका जो फ्रेशनेस है वो चला जा चुका होता है। तो ये क्या है कि उन्होंने अपना विकृत कफ वहाँ पर बढ़ा लिया। जो उठने का टाइम था, जिस टाइम पे वो उठे, उस टाइम पे उनको जो फ्रेश फील हो रहा था, उनका जो अजीर्ण चला गया था, वो उनका टाइम था उठने का, उनको उठ जाना चाहिए, बट वो फिर से सोए रह गए आलस्य की वजह से, तो वहाँ पर वो अपना विकृत कफ बढ़ा रहे हैं और ये ऐसा चलता रहता है, अगर चलता रहता है, तो यहाँ पर दिनचर्या पालन ना करने की वजह से आगे की जो सब व्याधि है, वो आगे निर्माण होती है। तो ये अष्टांग हृदय क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपना आयुष्कामी अध्याय में उन्होंने जो कुछ भी बताया उसके बाद में आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या इस तरीके से बताया कि अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो आपको व्याधि नहीं होगी। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करते तो आगे वो जो-जो व्याधि बताते जाते हैं वो सब होते जाएँगे। शरीरचिंतां निर्वर्त्य कृतशौच विधिस्ततः, ठीक है? अब यहाँ पर शरीर चिंता निर्वर्त्य, निर्वर्त्य मतलब क्या? कि आपका जो भी मल-मूत्र विसर्जन है, कृतशौच विधिस्ततः ये सब करके फिर आपको दंत धावन करना है, क्योंकि कृतशौच विधिस्ततः मल-मूत्र का त्याग करने के पश्चात। दंत धावन के लिए वो क्या बोलते हैं? अर्क न्यग्रोध खदीर करंज ककुभादिजम। उन्होंने ये कुछ यहाँ पर वनस्पति बताई कि अर्क, न्यग्रोध, खदीर, करंज, ककुभ आदि आदि में वो और भी एग्जांपल्स बताते हैं। अष्टांग संग्रह में उन्होंने कुछ ऐसे भी प्लांट्स बताए कि जो आपको दंत धावन के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है? उसका भी काफी बड़ा लंबा लिस्ट है। तो those who are interested can go to Ashtanga Sangra and read there, or else if you want I will share in the group, ठीक है? तो यहाँ पर अर्क, न्यग्रोध, खदीर, करंज, ककुभ और फिर से वो एक और चीज क्या बोलते हैं कि आपको कषाय कटु तिक्त ये रस उन्होंने बोले हैं लेने के लिए, लेकिन कषाय कटु तिक्त की भी आपको जो नोन है, आप जिस प्लांट को जानते हो उसी तरीके के प्लांट को आपको लेना है, वरना कषाय कटु तिक्त रस का कोई भी आपको मिल गया प्लांट उठा के आपने खा लिया, तो कषाय कटु तिक्त रस के काफी वनस्पति विषारी भी होते हैं। तो जो प्लांट आपको पता है वही, ठीक है? प्रातः भुक्त्वा च मृदु अग्रम। अब यहाँ पर प्रातः भुक्त्वा च छ वर्ड आया है, मीन्स ये उन्होंने दो टाइम प्रातः और भुक्त्वा, ठीक है? यहाँ पर जो प्रातः का जो विसर्ग है और भ का वो मिलके वो आधा जो र दिख रहा है आपको वो हो गया है संधि, ठीक है? प्रातः भुक्त्वा इस तरीके से वो है, तो प्रातः भुक्त्वा हो गया है रोरी करके जो है संधि, ठीक है? तो
प्रातः मतलब सुबह और भुक्तवा मतलब खाना खाने के बाद में। इस तरीके से 2 टाइम, च वर्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि 2 टाइम आपको दंत पवन यानी दंत धावन करना है। मृदु अग्रम मतलब जिसका अग्र, यहाँ पर वो ट्विग यूज करने के लिए बोला है उन्होंने। तो आपका जो ट्विग है उसका जो अग्र भाग है, आगे का जो भाग है वो मृदु होना चाहिए। प्लस कषाय कटु तिक्तम। कनिनी अग्र समस्थौल्यम। कनिनी मतलब आपका लिटिल फिंगर। ठीक है, जो 5 फिंगर्स है हर एक को नाम है। अंगुष्ठ मतलब आपका थंब, तर्जनी मतलब आपका इंडेक्स फिंगर, आपका जो मिडल फिंगर है मध्यमी, रिंग फिंगर अनामिका, और जो लिटिल फिंगर है वो कनिनिका। ठीक है, तो कनिनी अग्र समस्थौल्यम, तो कनिनिका की समान स्थौल्य होना चाहिए। प्रगुणम द्वादश अंगुलम, उसका जो लंबाई है वो 12 अंगुल का होना चाहिए। ठीक? भक्षयेत दंत पवनम, यहाँ पर भक्षयेत दंत पवनम मतलब क्या कि वो जो दातुन करने के लिए वो जो ट्विग है वो तो वो उसको खाने के लिए भी बोलते थे। इस मेरे दादी दादा या फिर मेरी मम्मी को भी मैंने देखा हुआ है कि वो ट्विग किस तरीके से यूज करते हैं। तो वो उसको पहले चबाते हैं, फिर उसका जो रस होता है ना तो वो मतलब मुंह में वो फैल जाता है और फिर वो चबाने के बाद में वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर सॉफ्ट होने के बाद में फिर वो जो है उससे दांत साफ करते हैं। तो दांत साफ करने के बाद में क्या होता है कि उसका जो कषाय का जो तिक्त रस है उससे क्या होता है कि मुंह के अंदर का जो कफ है सुबह के टाइम पे मीन्स वो वयोहोरात्रि भुक्ताराम के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि वो कफ का काल है। तो वो जो कफ है वो कषाय कटु तिक्त रस की वजह से वो कम हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर से जो अरुचि वगैरह है वो चली जाती है। तो यहाँ पर वो रस्ट का काम हो जाता है और प्लस वो ट्विक से आपको जो दांत है वो क्लीन करना है। अब वो क्लीन करने का प्रोसीजर जो है वो भी उन्होंने अष्टांग संग्रह में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से क्लीन करना है। इस पहले का दांत वो बोलते हैं कि नीचे का दांत आपको पहले क्लीन करना है, फिर ऊपर का दांत आपको बाद में क्लीन करना है। क्लीन करते टाइम पे उसको ऊपर नीचे किस तरीके से घुमाना है वो भी वो बताते हैं वहां पर। एक बार मैं आपको सिर्फ वो पढ़ के बता देती हूँ। दंतान् पूर्वम् अधोघर्षित प्रातः सिंचेच्च लोचने तोयपूर्ण मुखो ग्रीष्म शरदोः शीतवारिना। इस दंत धावन करते टाइम पे सबसे पहले नीचे के दांतों को साफ करना है, फिर ऊपर के दांतों को रगड़ना है और दांत साफ करने के बाद में आंखों पर शीतल जल की छींटे देनी। तोयपूर्ण मुखो ग्रीष्म शरदोः शीतवारिना, इस ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीत जल का आपको छींटा देना है और बाकी के ऋतु में थोड़ा गुनगुने पानी से आंख का प्रक्षालन करना है। ठीक है, दंत पवन मतलब दंत धावन। और फिर से यहाँ पर दंत मांसे मांसानी अबाधयन। ठीक है, यहाँ पर आपको दंत धावन किस तरीके से करना है, मीन्स ब्रश जो है वो आपको किस तरीके से करना है कि आपका जो दंत मांस है मीन्स आपका जो गम्स है उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। मीन्स अभी आजकल कुछ लोग ब्रश ले लिया और एकदम जोर जोर से ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपका जो ब्रश है मीन्स आजकल हम लोग जो प्लास्टिक के ब्रश यूज करते हैं उससे भी जो दांत की जो मसल्स होते हैं जो गम्स होते हैं वो छूटने लगता है। मीन्स उसका जो एंड पार्ट है वो दांत से छूटने लगता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि दांत जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको दंत मांसानी या बाधयन मीन्स आपकी जो गम्स है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको ब्रश यूज करना है। अब जब हम लोग ट्विग को चबाते हैं तो ट्विग को चबा चबा के भी उसके जो आगे का जो पार्ट है वो ब्रश की तरह हो जाने के बाद में फिर वो ब्रश किया जाता है। तो इसके लिए नीम यष्टि मधु वगैरह इस तरीके के ब्रश मिलते भी है, मीन्स ट्विग जो है वो मिलते हैं मार्केट में। और आप ये करके देखो बहुत ही फ्रेश फील होता है, मीन्स जो कोलगेट वगैरह है ना उसके हिसाब से ही बहुत ही अच्छा लगता है। मीन्स अभी आजकल जो एड आता है कि आपकी कोलगेट में नमक है, तो ये एड दिखा के वो नमक वाला आपको सॉल्ट वाला आपको बेचते हैं लेकिन वो फिर से वो कफ बढ़ाने वाला है। तो आप जब पेशेंट को बोलते हो कि आपको ये कोलगेट यूज नहीं करना है
आपको ये टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है। तो उसके बजाय आपको क्या यूज़ करना है, ये उनको ऑप्शन देना चाहिए। अब काफ़ी लोगों के पास में ये टाइम नहीं होगा, उनको मॉर्निंग 6:30 ऑफ़िस के लिए निकलना है, तो उस टाइम पे वो चबाते बैठे और फिर उसके बाद में वो उसका आगे का ब्रश जैसा बना है, फिर वो साफ करे। पेशेंट आपको छोड़ के चला जाएगा, ये नहीं करेगा। तो विको टर्मरिक है या फिर एक केपी नंबूदिरी करके मिलता है, तो ऐसे कुछ-कुछ ऑप्शंस हैं कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा भी तीखे नहीं होते, लेकिन कषाय कटु तिक्त रस युक्त होते हैं, तो आप उस तरीके के पेशेंट को बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पर पेशेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये जो भी है वो स्वास्थ्य के लिए चालू है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए है। दंत धावन का निषेध। नाद्याद अजीर्ण वमतु श्वासकास ज्वरादिति तृष्णास्य पाकभूत नेत्र शिरः कर्णा मयि च तत्। देखिए अब दंत धावन किसको नहीं करना है, तो यहाँ पर अजीर्ण रोगी। अब अजीर्ण अगर है आपको, तो आपको दंत धावन नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि मीन्स ये जो कषाय का रस है, तो ये आपका वहाँ पर जी, अब मैं आपको यहाँ पर जो रीज़न दे रही हूँ, उसके अलावा कुछ और रीज़न भी हो सकता है। अगर आप में से किसी को पता है, तो आप मेरे साथ में भी शेयर कर सकते हो। ये मैं अपना व्यू यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर अजीर्ण है, तो यहाँ पर वो अजीर्ण बढ़ा सकता है, मीन्स कषाय रस जो है वो स्तंभन करने वाला है। ओके। अब वमन है, अगर आप कषाय कटु तिक्त रस का सेवन करते हो, तो उससे उल्लास या फिर वमन जो है मीन्स वमथु, उन्होंने वहाँ पर वो वर्ड यूज़ किया है। तो वमथु या फिर उल्लास या फिर जो छर्दी है, वो आपको ज़्यादा आ सकती है। अगर आप मुँह में कुछ इस तरीके का रस डालते हो, तो वो बढ़ता है। ठीक है? तो उसके बाद में श्वास-कास है, तो ये वात बढ़ाने वाला है, कषाय कटु तिक्त रस। तो उस टाइम पे अगर आप दंत धावन इस तरीके का कुछ यूज़ करते हो, तो वहाँ पर भी वो अ, वात बढ़ने की वजह से वो बढ़ा सकता है। बिकॉज़ आप जब भी वो ट्विक यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर वो कष्ट का काम है, मीन्स इतनी ईज़िली नहीं हो जाता है। आप मीन्स कोलगेट लगा के, जो पेस्ट लगा के आप जिस तरीके से यूज़ करते हो, ब्रश करते हो, तो तुरंत हो जाता है। लेकिन आप जब ट्विक यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको उसको चबाना है। चबाने के बाद में उसको जब ब्रश जैसा बनाना है और फिर उसके बाद में आपको ब्रश करना है। तो ये जो है, इससे थोड़ा-सा वात भी बढ़ता है। वात बढ़ता है तो क्या होता है कि ये जो श्वास-कास का जो वेग है वो बढ़ सकता है, इस वजह से। फिर से ज्वर, ज्वर में ये कषाय, कटु तिक्त वगैरह जो है, ये फिर से वहाँ पर अजीर्ण बढ़ाने की वजह से वो ज्वर बढ़ा सकता है। अर्दित में अर्दित में उसका एक हेतु आया हुआ है अर्दित का कि अगर आप कठिन अ, वहाँ पे कुछ चबाते हो या फिर आप जीवाणुलेखन ज़्यादा करते हो, तो ये अर्दित का हेतु है। तो अगर आप वहाँ पर ट्विग जो है, जिस तरीके का आप दातुन लेते हो, आप उसको चबाओगे वहाँ पर, तो ये उस स्थान का वात बढ़ाएगा, तो आपका अर्दित रोग जो है, वो भी बढ़ सकता है। तो इस वजह से ये जो रीज़न है, मतलब ये जो व्याधि है, उसमें नहा नहीं करना है वो। तृष्णा फिर से कषाय कटु तिक्त है, तो वो वात बढ़ा के वो आपका तृष्णा बढ़ा सकता है, शोष ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर। मुखपाक है, तो मुखपाक में वो ट्विग जो है वो वहाँ पर इरिटेशन करेगा, तो फिर से वो मुखपाक जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। हृदय रोग का आई डोंट नो, मैं इतना नहीं उसके बारे में बता सकती हूँ कि हृदय रोग का और दंत धावन का डायरेक्ट रिलेशन क्या है। नेत्र शिरा कर्ण रोग, तो ये जो है वो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में अगर आपका फिर से वात बढ़ रहा है, तो वो वहाँ पर उसको बढ़ा सकता है। अब फिर से यहाँ पर दंत धावन मीन्स सी यहाँ पर ये अष्टांग हृदय ने ये सारे व्याधि दिए हैं, तो वो यहाँ पर उन्होंने ट्विग यूज करने के लिए बोला है। लेकिन फिर से आप जब भी सुश्रुत या फिर अष्टांग संग्रह देखते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने चूर्ण दिया हुआ है। ओके, तो वहाँ पर उन्होंने जो चूर्ण बोला है, तो वो ऐसी सब कंडीशन में यूज कर सकते हैं। मीन्स आपका जो पाउडर है, अगर आप पाउडर फॉर्म में आप जो भी दंत मंजन है इस तरीके से देते हैं, तो वहाँ पर वो ये सारी कंडीशन में चलता है, ऐसा अष्टांग संग्रह में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप उनको ट्विग यूज करने के लिए मत बोलो, तो यहाँ पर आप उनको दंत मंजन के लिए पाउडर दे सकते हो। लेकिन अगेन वो जो पाउडर है वो बहुत ही फाइन पाउडर होना चाहिए, कोर्स पाउडर नहीं होना चाहिए। फिर से वो उसको हनी के साथ में यूज करने के लिए बोलते हैं।
ठीक है, वो रेफ़रेंस मुझे मिला तो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टाइम। वो उन्होंने हनी के साथ में फिर उन्होंने वो यूज़ करने के लिए बोला है। ठीक है? नेक्स्ट, सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अश्नुस्ततो भजेता। यहाँ पर दंत धावन हो गया, उसके बाद में उन्होंने अंजन लगाने के लिए बोला है। नित्य सेवन के लिए सौवीर अंजन, और जब भी आपको हफ्ते में एक बार करना है तो उसके लिए रसांजन। चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषाश्लेषमतो भयम योजये सप्तरात्रे अस्मात् श्रावणार्थम रसांजनम। सभी यहाँ पर ये जो अंजन है वो कैसे कि जो सौवीरांजन है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और जो रसांजन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो शोधन करने वाला है आपका, तो वो सप्तरात्र में एक बार। श्रावणार्थम मीन्स वो आंखों का जो श्रवण है, मीन्स शोधन करने के लिए वहां पर आपको हफ्ते में एक बार करना है। आंख जो है वो चक्षुष तेजोमयम, उसको श्लेष्मा का भय है, तो उसके हिसाब से वहां पर आपको बहुत ज्यादा अ, ये बहुत बार यूज नहीं करना है, और वो जो विकृत कफ है उसको करने के लिए, मतलब बहाने के लिए आपको रसांजन एक बार यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी अंजन है वो सबका शोधन विधि भी है, क्योंकि ये अंजन जो है रसांजन वगैरह उन्होंने अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो बकरी के दूध में सजा दूध में 7 बार भिगा के फिर उसके बाद में फिर वो अंजन लगाने के लिए बोला है। तो कोई भी अंजन अगर आप इस तरीके का अगर कभी भी यूज भी करते हैं तो उसका शोधन करने के बाद में आपको वो यूज करना चाहिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है सो यू कैन directly ask, you can on your mic and ask me.